उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पता नहीं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है। ये लोग जनता को भरमाने का काम करते हैं। विपक्ष जनता को लगातार भरमा रहा। आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का पैदल मार्च। रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सांसद पोस्टर बैनर के साथ एनडीए सांसदों का मोर्चा। रांची में छात्रों विधानसभा घेराव से भी नहीं बनी बात। लाठीचार्ज के खिलाफ आज बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान। कहा इसका जनता देगी जवाब। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा कल तक स्थगित। एनडीए सांसदों ने राहुल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। कहा सरकार दिल्ली छात्र प्रदर्शन मामले पर बहस को तैयार। कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही। एनडीए का मंगल मिलन। पीएम मोदी और एनडीए सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा। बैठक में एकजुटता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट। 8 गुण मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान करते हैं। बुद्धि मार्ग को स्पष्ट करती है। सदाचार आचरण को पवित्र बनाता है। संयम अनुशासन रखता है। ज्ञान व्यक्ति को विवेक देता है। वीरता कठिन परिस्थितियों में अडिग रखती है। उत्तर प्रदेश में क्रैकडाउन पर बोलेंगे अमित शाह। केंद्र ने रखी शर्त, विपक्ष रोकेगा टोकेगा नहीं। मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते मौजूद रहेंगे अमित शाह। अमित शाह ने पवित्र सावन शिवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। भगवान शिव से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव के नारे लगाए गए। राजनाथ सिंह ने खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। कहा उनका अदम्य साहस, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। अमित शाह ने खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। कहा 18 साल की उम्र में फांसी को गले लगाने वाले क्रांतिकारी का साहस और त्याग युवाओं को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। राजनाथ सिंह ने श्रावण मास की शिवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भगवान शिव से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। हर हर महादेव के जयकारों के साथ सीएम योगी ने गोरखपुर में किया सड़क परियोजना का लोकार्पण। लोगों को जाम से मिलेगी राहत। सीएम योगी बोले गोरखपुर में तेजी से विकास हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा 18 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए उनका बलिदान देशवासियों को राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी। महादेव से सभी के सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। सीएम धामी ने तीज उत्सव पर महिला संवाद में मातृशक्ति से संवाद किया। उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित कर सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड का संकल्प दोहराया। धामी ने कहा उत्तराखंड की असल शक्ति मातृशक्ति, महिलाएं स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार, कृषि, होमस्टे और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल का है। चमोली के ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर कल तमक नाला में तेज जल प्रवाह के कारण बेली ब्रिज बहा। ब्रिज बहने के बाद मलारी की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक्सपर्ट पोस्ट। सरकार ने छात्रों की बात सुनी है, मिलकर समस्या का समाधान निकालें। छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के कुछ लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज में किया तलब। बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने कराया मुकदमा। बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का आरोप। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल। 7 जिलों के सीएमओ बदलेंगे। वाराणसी, शामली, अयोध्या के सीएमओ बदले। गोंडा, उन्नाव, हरदोई में भी तबादले। विशेष सचिव रविरंजन जारी किया आदेश। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में आज होने वाली सुनवाई टली। कांवड़ यात्रा के चलते अधिवक्ताओं की न्यायिक कार्य से विरत रहने पर सुनवाई। फरीदाबाद में मंडलायुक्त कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों में अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने को कहा गया है। आगरा बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू। हाथम तिरंगा गूंजे देशभक्ति गीत। आजादी के वीर सपूतों को किया गया नमन। 15 अगस्त तक जारी रहेगा तिरंगा अभियान। श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर बिजनौर के चांदपुर स्थित प्राचीन झारखंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी उमड़ी भीड़। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चांदपुर के स्याऊ गांव स्थित झारखंडी मंदिर को लेकर मान्यता। शिवलिंग में स्वयं प्रकट हुआ। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक गाय शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी। सावन शिवरात्रि मेरठ के शिवालयों में आज तक सैलाब उमड़ा। रात से ही श्रद्धालुओं कतारें लगी। भक्ता गंगा जल और दूध और बेलपत्र लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचे।
सुबह होते ही शिवालय बम बम भोले और जयकारों के साथ गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने शासन के साथ बाबा ओगरनाथ का जलाभिषेक करके सुख समृद्धि और आयु की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने मंदिरों के पट 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए। महाशिवरात्रि पर शिव में हुआ हरिद्वार दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव जयकार गूंजा मंदिर। जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। हरिद्वार कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा जल लिया। हर हर महादेव जयकार गूंजा हरिद्वार। देश भर में शिवरात्रि की धूम। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव के जलाभिषेक कर भक्तों ने लगाए हर हर महादेव जयकारे। मुंबई में खराब मौसम को लेकर के स्पाइसजेट की एडवाइजरी। उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने के बाद से ही घर निकलने की अपील। देहरादून मसूरी रोड के प्रमुख होटलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। ताज फेयरशील्ड, JW मैरियट, हयात सेंट्रिक और हयात रिजेंसी किचन स्टोर और खाद्य सामग्री की जांच के दौरान हयात रिजेंसी से मसालों और JW मैरियट से तैयार दाल के नमूने लिए गए। हयात रिजेंसी में गुलकंद, आर्गेनो और सौंफ को लेकर नोटिस जारी किया गया। आगरा के ताजगंज और लोहा मंडी में जोन में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में चल रही प्रदूषण फैलाने वाली भट्टियों को ध्वस्त कराई है। नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करने वालों रेस्टोरेंट संचालकों पर करीब 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नगर आयुक्त ने कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 25 लीटर अवैध शराब बरामद। मौके से 2 महिलाएं गिरफ्तार। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम में केस दर्ज। आगरा में कोयले की भट्टियों पर नगर निगम की कार्रवाई। भट्टियां ध्वस्त। रेस्टोरेंट संचालकों पर जुर्माना। प्रतिबंधित ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती। कार्रवाई जारी रखने के निर्देश। यूपी वासी में पुलिस सूची और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया। डबल डेकर बस से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में 35,744 नकली शराब की ढक्कन, 4,900 QR कोड, 281 बोतल स्प्रिट और खाली बोतलें बरामद की गई। यूपी के आगरा की रादत नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी मृतक की पहचान जुटी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के भिटरिया गांव में सड़क किनारे युवक का रोहित निषाद का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन ने चाचा समेत अन्य लोगों को जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाया। सूचना पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच जारी। कुशीनगर में युवक की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला युवक का शव। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शनकारी कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इटावा पुलिस लाइन में करीब 1 महीने के भीतर महिला की मौत का दूसरा मामला है सामने। सैफे थाने में तैनात महिला ने विषैला पदार्थ खाया, इलाज के दौरान मौत। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत। पिता की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। COCD के मुताबिक आरोपी पति रजत को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनियावा में भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार बने हादसे के यूपी प्रयागराज में घर पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार गिरते ही इलाके में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान अवैध रूप से बनाया था। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक मारी टक्कर। हादसे के बाद मौके पर हंगामा। कार चालक के नशे में होने की आशंका। पुलिस ने कार कब्जे में की। ललितपुर जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति को मारा। थप्पड़, शराब के नशे में गाली गलौज के आरोप में डायल 112 पुलिस लाई कोतवाली। मेडिकल परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति ने डॉक्टर और पुलिस कर्मियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ड्यूटी पर तैनात रिक्रूट आरक्षी ने व्यक्ति को मारा थप्पड़। कुशीनगर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे पर मुकदमा दर्ज। फोन पर गाली गलौज का लगाया आरोप। पत्नी से अभद्र भाषा के आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया तेंदुआ पकड़े जाने से ग्रामीणों ने ली राहत। 8 दिन से चल रहा था सर्च अभियान। कुशीनगर के जुटहा बाजार थाना क्षेत्र में पिता की डांट से नाराज होकर 11 वर्षीय बालक घर से निकला। परिजनों की तलाश सूचना पर पुलिस ने शुरू की तलाश। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में जलभराव। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लगातार बारिश से जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से हालात बिगड़ी। बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन और राहत टीमें स्थिति पर नजर बनाए। कोलंबिया में भूकंप से भारी नुकसान। तेज झटकों के बाद कई इलाकों में तबाही। सरकार ने आपातकाल घोषित कर राहत बचाव अभियान तेज किया। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता भूकंप से भारी तबाही। 132 लोगों की मौत, 570 घायल। कई इमारतें ढही। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
अमेरिका के नेवादा के जंगलों में भीषण आग, 15,000 एकड़ में इलाके में फैली आग, कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत बचाव टीमों की तैनाती की गई। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हमलों में 8 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन ने ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले को वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से संभावित खतरे के बीच तुर्की से गुप्त सैन्य उड़ान भरी है। आधिकारिक एयरफोर्स वन को कथित तौर पर डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया। अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट की कानूनी सुरक्षा की याचिका खारिज की। फैसले के बाद कंपनी पर हजारों मुकदमों का खतरा बढ़ा। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है। कहा 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह को बाधित करने की कोशिश की गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दूसरे कार्यकाल में अब तक 1,75,000 से ज्यादा विदेशियों के वीजा रद्द। अमेरिकी विदेश विभाग ने आंकड़े जारी किए। गुलाम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हिंसा और धांधली के आरोप, 11 में से सिर्फ 4 सीटों पर मतदान हुआ, 7 सीटों पर चुनाव स्थगित। पाकिस्तान सुरक्षा और राजनीतिक संकट गहराने का दावा किया जा रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में हिंसा और विरोध से लेकर सरकार की मुश्किल बनी। चीन के पूर्वी तट पर टाइफून डॉल्फिन ने दस्तक दी है। तूफान के खतरे को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया, ओमान के साथ समुद्री यातायात प्रबंधन पर सहमति बनी, लेकिन इससे हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खुलेगा। पाकिस्तान में आबाद अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब प्रांत से करीब 1,40,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों को निर्वासित किया गया, बिना वैध वीजा रह रहे थे। सऊदी अरब के रियाद में सोफा फैक्ट्री में भीषण आग से 16 बांग्लादेशी मजदूरों की मौत। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुंबई में 1 करोड़ की जाली करेंसी जब्त, क्राइम ब्रांच ने 20,000 नकली नोट फाड़े। नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 320 अंक टूटकर 78,204 पर, निफ्टी 94 अंक गिर करके 24,490 के स्तर पर पहुंचा। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद टाइटन, टाटा स्टील और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में तेजी दिखी। टाइटन के मजबूत नतीजों के बाद ब्रोकरेज में लक्ष्य बढ़ा। चीन ने एलन मस्क की न्यूरोलिंक की चुनौती देते हुए नई ब्रेन चिप तकनीक विकसित की है। तकनीक इंसानी दिमाग और मशीन के बीच बेहतर संपर्क बनाने पर आधारित है। HAL नासिक के Su-30 MPI लड़ाकू विमानों का उत्पादन फिर शुरू करेगा। 11,000 करोड़ के ऑर्डर के तहत 2029 तक 12 नए विमान 50% से अधिक स्वदेशी बनेंगे। एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को रोक सकती है सरकार। चीनी की कीमतें काबू करने के लिए तैयारी, अभी 10% महंगी मिल रही है चीनी। अमेरिकी कोर्ट से अडानी का केस खारिज। 2 साल पहले दर्ज हुआ था भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने, अमेरिकी निवेशकों को धोखाधड़ी के आरोप। वोडाफोन आइडिया का लॉस घटकर 3,754 करोड़ हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 6% बढ़ा। महाराष्ट्र में भी एक बड़ी कार्रवाई। मुंबई में कॉकरोच और अनुचित भंडारण के चलते ब्लिंकेट का खाद्य लाइसेंस निलंबित। सोनू निगम ने पहली बार गाया हरियाणवी सॉन्ग 52 गज दामन। फिल्म रेणुका पवार के साथ ड्यूएट रिलीज। सोनू बोले, आपके आंगन में आना पड़ा। आर माधवन ने फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताने वालों को जवाब दिया। कहा, भारतीय होना गलत नहीं और फिल्म में भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों को अच्छी बुरी चीजें दिखाई गई। भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह और टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने शादी कर ली है। 7 अगस्त को पंचकुला पिंजौर गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज से आनंद कारज हुआ। तस्वीरें वानी। शहनवाज गिल के साथ शूटिंग के दौरान हादसा, गलती से निकल गई नाक की नथनी। गुरु रंधावा अपने नए गाने फाइन शट को लेकर के ट्रोल हो रहे हैं। गाने के बोल और प्रस्तुति पर सवाल उठे। सलमान खान और संजय दत्त फिर एक साथ दिखेंगे। दोनों की फिल्म 7 डॉग्स 21 अगस्त को भारत में रिलीज होगी। कामयाबी के लिए अपनों को बदनाम करना गलत। पत्नी सुनीता के अफेयर के आरोपों पर गोविंदा बोले, दूरी बनाने के लिए बुराई करना जरूरी नहीं। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी करीब 30 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। फिल्म बंटवारा 1947 से दोनों एक साथ नजर आए। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।